चुड़ैल का बदला एपिसोड 2। पिछली रात की चीख। दोस्तों, गांव में सुबह की हल्की रोशनी फैली ही थी कि मंदिर के घंटे बजने लगे। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। बूढ़े बाबा, जो हमेशा मंदिर के बाहर बैठे रहते थे, ने गांव के सरपंच से कहा, कल रात फिर वही चीख सुनाई दी। सरपंच जी, कुछ अनहोनी हुई है। सरपंच गंभीर हो गए। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि 3 लड़के रवि, दीपक और समीर कल रात जंगल में गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। कहीं वे चुड़ैल के शिकार तो नहीं बन गए? एक औरत ने घबराते हुए कहा। गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा कर सरपंच ने जंगल में उनकी तलाश शुरू करवाई। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। जंगल का खौफनाक मंजर। सुबह की धुंध अब भी जंगल में फैली हुई थी। घास पर ओस की बूंदें जमी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के लोग जब जंगल के भीतर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर गहरी खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने उसे नाखूनों से उधेड़ दिया हो। झाड़ियों के बीच रवि और दीपक बेहोश पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर गहरे जख्म थे और चेहरे पर खौफ जमी हुई थी। पर समीर, वह कहीं नहीं था। हे भगवान, यह क्या हुआ इन बच्चों के साथ? गांव के पुजारी ने क्रॉस बनाते हुए कहा। रवि और दीपक को उठाकर गांव लाया गया, लेकिन वे बेसुध थे। जब वैद्य ने उनकी जांच की तो पाया कि उनकी सांसें चल रही थीं, मगर वे न पूरी तरह होश में थे, न बेहोश। जैसे किसी ने उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग कर दिया हो। रवि की खौफनाक गवाही। गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक बाबा तारानाथ को बुलाया गया। वे झुके हुए कंधों और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही शक्ति झलक रही थी। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और कुछ देर बाद रवि की आंखें अचानक खुल गईं। लेकिन उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। वो खाली, वीरान और डर से भरी हुई थीं। बताओ, जंगल में क्या हुआ था? बाबा तारानाथ ने पूछा। रवि का शरीर कांपने लगा। वह मुश्किल से बोल पाया। वो कोई औरत नहीं थी, वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। रवि ने गला सूखते हुए आगे कहा, हम तीनों जंगल में गए थे। शुरुआत में कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर हमें लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। जब हमने टॉर्च घुमाई तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन तभी रवि का गला सूख गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। आधा जला हुआ चेहरा, लाल आंखें और उसके होंठों से खून टपक रहा था। गांव में सन्नाटा छा गया। उसने कहा कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, और अगले ही पल समीर की चीख गूंजी। फिर क्या हुआ? बाबा तारानाथ ने पूछा। रवि कांपते हुए बोला, समीर हवा में उड़ गया, उसके हाथ पैर तड़पने लगे और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। समीर की तलाश। अब सबसे बड़ा सवाल था, समीर कहाँ था? बाबा तारानाथ ने कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये किसी पुराने श्राप से जुड़ा मामला है। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक बूढ़ी औरत, जो वर्षों से चुप रहती थी, धीमी आवाज में बोली, वो वही है जिसे हमने जलाया था। गांव वाले चौंक गए। कौन? बाबा तारानाथ ने पूछा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर डर था। उसने कांपते हुए कहा,